दोस्तों हॉकी की बात चल रही है। हॉकी की जब बात चले तो यहाँ पर जैसा मैंने बहुत बार मुलाकात कराई है, खुशकिस्मती है एक ख़ास खिलाड़ी पूनम रानी मलिक जी जुड़ी हैं हमारे साथ और दो और कोच हैं, सीनियर कोच हैं साई के। दोनों कोच से पूनम से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले पूनम, आपने अंतर्राष्ट्रीय मैच बहुत सारे खेले हैं, कोचिंग दे रही हैं, यहाँ बच्चियों को आपने देखा है, कैसा टैलेंट है, क्या भविष्य नज़र आ रहा है? देखिए, जो अब टैलेंट की बात कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के बच्चों में काफ़ी टैलेंट है। और जो साई की हमारी जो टीम थी अभी, काफ़ी यंगस्टर्स हैं इसमें जो बिल्कुल फ्रेश चेहरा है, जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और जो ये खेलो इंडिया लीग साई ने स्टार्ट किया है, इससे काफ़ी मोटिवेट मिलेगा प्लेयर्स को। जो हमारा टैलेंट कहीं टूर्नामेंट नहीं मिल पाती थी, छिप जाता था, वो अभी यहाँ देखने को मिल रहा है। हरियाणा में हॉकी बहुत खेला जाता है। आपके गाँव के ख़ास तौर से बात करूँ, बहुत ज़्यादा बच्चे, मुझे लगता है सैकड़ों 100 से ज़्यादा ही होंगी बच्चियाँ जो हॉकी खेलती हैं। क्या है उस गाँव में? देखिए, स्टार्टिंग से वहाँ पे हॉकी और फुटबॉल का ज़्यादा क्रेज़ है। जब से हमने खेलना स्टार्ट किया था, उससे पहले से भी बहुत अच्छी टीम होती थी बॉयज़ की। उसके बाद धीरे धीरे गांव की लड़कियां खेलने लगी तो लड़कियों की भी अच्छी टीम है। और जब से मैंने 2016 में ओलंपिक में भाग लिया था, तो उसके बाद कम से कम भी 250-300 लड़कियाँ उस गाँव से स्टार्ट किया था। जी, एक सवाल और पूछूंगा फिर हेड कोच की तरफ जाऊंगा। आपने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इतना हॉकी खेला है, अब अपने अनुभव को बच्चों में डिलीवर करना है, कैसे करती हैं, क्या सिखाती हैं? देखिए, मेरा मोटिव भी यही है। और मैं डेपुटेशन पे आई हूँ साई में, इनकम टैक्स में थी, तो मैं वही चाहती हूँ कि जो मैंने सीखा है, जितना भी मेहनत किया है, मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूँ ताकि वो भी एक ओलंपिक लेवल तक के प्लेयर बन सके। तो मेरा यही रहता है कि मैं उनको अच्छे से कोचिंग कर सकूँ। दूसरे कोच हैं दोस्तों, मेरे पड़ोस के हैं, मऊ जनपद के, मुलाकात हुई, अच्छा लगा। यादव जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। नहीं, एक्चुअली मेरा नाम अरुण यादव है। मैं साई में काम कर रहा हूँ 2018 से जी। और रिसेंटली भी मेरी पोस्टिंग टॉप सेंचुरी दिल्ली में है जी। हॉकी आपने कब खेला? थोड़ा सा हॉकी से कोई जुड़ाव लगाव कैसे कब हुआ? नहीं, एक्चुअली मेरी पढ़ाई लिखाई चंडीगढ़ से हुई है। तो जब मैं स्कूल में छोटा था तो देखता था अपने साथ वालों को और अपने सीनियरों को खेलता हुआ, तो वहीं से फिर थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन हुआ और फिर धीरे धीरे हॉकी खरीदी, स्टार्ट किया खेलना। दोस्तों ने बताया, स्कूल में हमारे पीटी थे बरार साहब, वो भी हॉकी कोच भी थे और फिजिकल एजुकेशन टीचर भी थे, तो उन्होंने भी काफ़ी प्रोत्साहित दिया और धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। बट कहने का मतलब ये है कि अगर शुरू में जो आपको कोच है, जो आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर है, थोड़ा प्रोत्साहित कर देता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक आइडिया आ जाता है, देन यू हैव टू बी विद द गेम। पंजाब से अपने हॉकी खेला है? पंजाब में चंडीगढ़ स्कूल में था। चंडीगढ़ स्कूल में थे, वहाँ आप थे। उसके बाद हॉकी खेला कहाँ पर? उसके बाद फिर मैं स्कूलिंग के बाद मैं ग्वालियर चला गया, LNIP फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, और वहाँ से मैंने अपनी बैचलर डिग्री की, BPEd और मास्टर डिग्री की, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी खेला जी। वहाँ पर खेला है। कोच साहब, आपसे बहुत ज़रूरी सवाल करूँगा। बच्चों का खेल देख रहे हैं, युवा पौध है, नई लड़कियाँ हैं, टैलेंट कितना है, कुछ बताएं उनके अंदर? सर, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। ये हमारा जो अभी साई का टीम है, ये ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे सेलेक्ट होकर आए हैं, इसलिए हमारी टीम 2 पार्ट की हैं। अगर करना चाहे तो हमारी टीम और भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट एजुकेशन की वजह से अभी आपको पता है, हाल ही में भी सब बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है, सीनियर नेशनल भी चल रहा है, तो पार्टिसिपेट बहुत कम बच्चे कर पाए हैं। अदरवाइज साई में इतना टैलेंट है कि आप 3 से 4 टीमें एक सेशन में उतार सकते हैं। अच्छा, साई में आना बच्चियों को, अगर कोई बच्ची एडमिशन लेना चाहे, साई की तरफ खेलना चाहे, उसको क्या कुछ करना होगा? सर, ऐसा तो नहीं है। अब तो साई ने इतना ओपन कर दिया कि टैलेंट बेस पे कोई डिस्ट्रिक्ट में भी बच्चा खेला है या स्टेट में भी बच्चा खेला है, तो एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी हर टूर्नामेंट में विजिट करती है। जहाँ जहाँ से उस कमेटी को टैलेंट मिलता है, वो कमेटी जिसके उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे किसी को फॉरवर्ड चाहिए, मिडफील्डर चाहिए, तो वो कमेटी उस बच्चे को उसी के हिसाब से सभी NCOE में या STC में भेज देती है, ताकि उसका टैलेंट कहीं ख़त्म ना हो। थोड़ा सा अपने बारे में हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को बताएं। सर, मेरा नाम ज्योति पांचाल है। मैं NCOE लखनऊ में पोस्टिंग हूँ। बेसिकली मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ जी। और अभी मेरी जॉब को 8 साल हो गया है। 8 साल में मैंने साई में जो इम्प्रूव देखा है, अभी जैसे DG सर ने ये भी साई के लिए जो अभी एक्सपोजर के लिए बच्चों को दिया है, साई का खेलो इंडिया लीग, और अंडर 16 का भी उन्होंने दिया। उन्होंने सब जूनियर बच्चों के लेवल तक का सोचा है कि छोटे से छोटे बच्चों को एक एक्सपोजर दिया जाए, ताकि वो आगे चल के एक इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर सकें और उनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। अभी जो फैसिलिटी दी जा रही है, जो एक इंडिया कैंप में दी जाती है, इनकी डाइट से लेकर इनकी किट से लेकर पूरी फैसिलिटी साई इनको प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, हरियाणा में तो ज़बरदस्त खेलों के लिए उत्साह है, खेलों में सबसे आगे है। पूनम जी यहाँ मौजूद हैं, आप उत्तर प्रदेश में इस वक्त लखनऊ में हैं, वहाँ खेलों में कैसा क्रेज़ है? सर, वहाँ पे खेलों में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। हमने देखा है वहाँ पे
8-8 साल के बच्चे भी मैंने वहाँ पे स्टिक लेके ग्राउंड में उतरते हुए देखे। बट उनका एक ही है कि वहाँ पे हमारे जो गोमती नगर है उसका भी टर्फ थोड़ा रिक्वायरमेंट में है, और हमारे साई में भी बॉयज़ गर्ल्स अभी हमारे पास 70 की स्ट्रेंथ है, 70 अब, और हमारी टोटल स्ट्रेंथ 80 की है। 80 में हमें मिनिमम 2 टर्फ तो हमें चाहिए, वो उसका प्रोसीजर भी चल रहा है। वो डीजी सर ने भी बोल दिया है कि जितना भी हॉकी के लिए वो कर सकेंगे उतना आप सभी सेंटर्स को प्रोवाइड कराएंगे। एक्चुअल में साई बहुत अच्छा काम कर रही है, और आप लखनऊ देख लीजिए, हिसार देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, जो साई ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, फैसिलिटीज़ दी हैं, जो स्टाफ दिया है, कोचेस से लेके स्पोर्ट्स साइंस, क्योंकि कोचेस अधूरे हैं स्पोर्ट्स साइंस के बिना, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स साइंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, भले बच्चा छोटा है या बड़ा है। तो डीजी साहब ने ऐसा फैसिलिटीज़ हमको और ऐसा स्टाफ दिया है जिसकी वजह से अब एक अच्छा पुशबैक मिल रहा है, और होप सो आने वाले टाइम के अंदर आप बहुत और अच्छे चेंजेस और अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। पूनम जी कहते हैं साई भारत की खेलों की रीढ़ है, खेलों को कहीं ना कहीं साई को ऊपर उठाने की सबसे बड़ी भूमिका कहते हैं। साई में आने के बाद जो भूमिका आपको मिली, कैसे देखती, क्या कहेंगी? देखिए, जो मेन फैसिलिटी जो मिलती है, या वो नेशनल कैंप लगा लो, या एसटीसी लगा लो, या एनसीयू लगा लो, तो वो साई प्रोवाइड करती है। उसकी वजह से बच्चा ऊपर जा सकता है। मैंने जब गांव से खेलना स्टार्ट किया, गांव से निकल के मैंने एसटीसी में आई थी मैं 2006 में हिसार में, तो मैं वहीं से ऊपर गई हूँ। साई का ही सब कुछ पहना है, स्टार्टिंग में मेरी जो स्टैंप है वो साई की है। तो साई काफ़ी हेल्प करती है, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर हो या फिर डोमेस्टिक पे हो या एनसीयू में हो, तो काफ़ी। जो बच्चे हॉकी खेलना चाहें पूनम जी, वो कैसे आ सकते हैं, थोड़ा सा आप बताएं। जो खासतौर से लड़कियां, जो गांव की लड़कियां हैं, उनके बारे में बताएं। अगर वो हॉकी खेलना चाहें, कैसे आएँ? देखिए, स्पेशली मैं गांव से अगर निकलना तो बेसिकली उनके मदर्स और फादर्स को, पेरेंट्स हैं जो, उनको काफ़ी सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी मतलब वो आ सकते हैं। या फिर कोई यंगस्टर्स हैं, लाइक हमारे जैसे जो यंगस्टर्स कोचेज आए हैं, उनको वहाँ पे जाके उनको मतलब थोड़ा बताना चाहिए कि हॉकी क्या है, तो उनको, ताकि साई तो कर ही रहा है। जैसे ही इतनी सारी टूर्नामेंट्स है, पहले साल में 2-3 ही नेशनल होते थे, अभी तो बहुत सारी टूर्नामेंट मिल रही है। तो हम लोगों को भी जाके थोड़ा गांव में मतलब सपोर्ट करना चाहिए उनको। एक चीज़ अगर मैं आपको कहूँ, जो अंडर 21 लीग है वो साई ने स्टार्ट करके बहुत अच्छा काम किया है। क्यों? क्योंकि लड़कियों के सेक्शन में जो नेशनल है वो स्टैंडर्ड कंपटीशन है, लेकिन उसके अलावा कॉम्पिटिशन्स लड़कियों को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। और एक आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको एक कंपटीशन खेलना पड़ेगा जिसमें आपको अपोनेंट को फेस करना पड़ेगा, उसमें सीखना पड़ेगा, खुद की गलतियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो कंपटीशन है एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है, जिसमें नंबर ऑफ़ मैचेस बच्चों को ज़्यादा मिल रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि इसका सिर्फ एक ही हुआ 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फर्स्ट फेज़ खत्म होगा, देन सेकंड फेज़, देन थर्ड फेज़, मतलब एक ही कंपटीशन करीब 1.5 महीने 2 महीने चल रहा है। तो एक कहते हैं कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा मिलते हैं, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया हमारे डीजी साहब और हमारे साई, और देन हमारे पीयूष दुबे सर है जो, जिन्होंने काफ़ी हेल्पफुल किया, अच्छे आइडियाज़ दिए, देन वो एग्जीक्यूट हो रहा है अब। जी बिल्कुल, उनकी सराहना की जानी चाहिए, साई की सराहना की जाए। पूनम जी, एक सवाल और पूछूंगा यहाँ पर। हॉकी के टूर्नामेंट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल और भी खेलों के टूर्नामेंट बहुत होते हैं, लेकिन अगर दिल्ली में देखा जाए कि नेहरू हॉकी बचा हुआ है, वही हो रहा है, तो क्या आपको लगता है और टूर्नामेंट होने चाहिए, एकेडमियों को टूर्नामेंट करानी चाहिए, क्या इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए सर, अभी तो हॉकी का स्टैंडर्ड बहुत रेज हुआ है। जब हम खेलते थे या हमने स्टार्ट किया था तो इतना टूर्नामेंट्स नहीं था। अभी तो जैसे साई लीग करवा रहा है या नेहरू हो रहा है, स्टेट में भी अलग अलग टूर्नामेंट्स लीग खेलते हैं बच्चे, तो अभी तो काफ़ी बढ़ावा, मुझे नहीं लगता है कि कम हुआ है। साई ज़रूर करा रहा और भी करा रहे हैं, अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट की करा, लेकिन जो प्राइवेट लीग्स होती थी, मैं देखता था नेहरू हॉकी को पहले देखता था, वहाँ भरे हुए रहते थे दर्शक, वहाँ पर जगह नहीं मिलती थी। मैं 2005 से कवर करता हूँ, 18 साल 17 साल हो गए, लेकिन अब मैं देखता हूँ क्रेज़ लोगों में कम दिखता हॉकी को लेकर। क्या वाकई में धरातल पे ऐसा है या सिर्फ शहरों में नज़र आ रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब तो हर लेवल पे, पहले तो नेहरू सिर्फ अंडर 18 ही होता था, लेकिन अब सीनियर नेहरू भी हुआ है, जिसमें पब्लिक बहुत ज़्यादा आई है। थोड़ा ये होता है कि डिस्टेंस हो जाता है, कि स्टेडियम थोड़ा दूर हो जाता है। अगर ये जो मेन सिटी में हो तो आपको क्राउड बहुत दिखेगा। अगर आपने वर्ल्ड कप देखा हो तो राहुल किला एक थोड़ा लोकल एरिया है, लेकिन उसमें टिकट इतना मुश्किल हो गया था मिलना कि लोग बाहर लाइन में खड़े थे। वो एरिया पे ही डिपेंड करता है। अगर हम बहुत आउटर में अगर स्टेडियम बना देंगे तो पब्लिक को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो इस वजह से ही पब्लिक कम होती है। अदरवाइज आखिरी सवाल आपसे पूछूं, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, मैम ने बताया एकदम सही कह रही है। कई बार टाइम कम होता है, डिस्टेंस ज़्यादा है, स्टेडियम दूर है, और इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म ने भी इसकी जगह ले ली है। लोग स्टेडियम में ना जाके कई बार जो मैचेस लाइव दिखाए जाते हैं वो अपना हॉटस्टार वगैरह पे आते हैं, वो आप उसमें देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि क्रेज़ कम हो गया, एकदम क्रेज़ है, लेकिन थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो है ही। उत्तर प्रदेश में कैसा क्रेज़ है? उत्तर प्रदेश में अच्छा है, बहुत अच्छा कर रही है वहाँ की हॉकी। रिसेंटली आप देखेंगे तो इंडिया कैंप में जूनियर बॉयज़ में भी आप देखिए, गर्ल्स में देखिए,
सीनियर में देखिए तो वहाँ के बच्चे जा रहे हैं। वहाँ बलिया गाजीपुर की कुछ ऐसी जगह है जहाँ से हॉकी हाँ एग्जैक्टली, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूर्वांचल की बेल्ट है, करमपुर गाजीपुर का एक गांव है। वही एक्चुअली हाँ, मैं वही कह रहा था। वहाँ के काफ़ी प्लेयर्स हैं और वहाँ के कुछ प्लेयर्स हैं जो लखनऊ साई में भी हैं। इससे पहले मैम जैसे अभी लखनऊ साई में, इनसे पहले मैं वहाँ पे काम कर रहा था, तो मेरे अंदर कुछ ट्रेनिस थे, राजकुमार पाल है, उत्तम सिंह हो गया, और भी है, अजय है, यादव है, काफ़ी लड़के हैं जो वहीं से बिलोंग करते हैं। वहीं पे उन्होंने हॉकी खेली, वहाँ से सीखा, फिर साई में आए, वहाँ से उन्होंने अच्छा एक्सपोजर पाया, वहाँ ट्रेनिंग की, देन दे आर इन इंडिया कैंप और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू, आप लोगों ने अपना समय दिया, अपनी बातें शेयर की, और यहाँ पर मैं तारीफ़ करूँगा, साई की तारीफ़ करूँगा, जिस तरह से खेलों के क्षेत्र में काम कर रही, हॉकी के क्षेत्र में काम कर रही, यकीनी तौर पर प्रशंसा के काबिल हैं। दोस्तों इसी तरह के लगातार आपको वीडियो लेकर आता रहूँगा, बताता रहूँगा, बहुत सारी ज़मीनी रिपोर्ट लेकर आऊँगा। आप लोगों से मुलाकात हुई, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।